नमस्कार। चर्चा में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आबादी के नए रुझान और चुनौतियों पर। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के अनुसार हमारी जनसंख्या करीब 1.3 मिलियन की है। समय के साथ साथ आबादी में कई तरह के बदलाव देखे गए हैं। एक बड़ी चुनौती आबादी की ढलती उम्र रहती है। इन सब पर आज बात करेंगे और आज की हमारी अतिथि जो हैं मॉरिशस फैमिली प्लानिंग एंड वेलफेयर एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्रीमती विद्या चरण जी हैं। श्रीमती विद्या चरण जी, नमस्कार। नमस्कार। प्रोग्राम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आबादी से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, खासकर आज हमारे सामने जो चुनौतियां पाई जा रही हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हमारी जो मॉरिशन आबादी है, पॉपुलेशन, थोड़ा सा उसके इतिहास के बारे में बताइए, उसकी विशेषता के बारे में। करुणा जी, मैं आपसे यही कहूँगी कि हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि बार बार इस विषय के बारे में यहाँ एमबीसी टीवी द्वारा या रेडियो द्वारा इस विषय के बारे में चर्चा किया गया है, क्योंकि ये आने वाले दिनों में एक सीरियस चैलेंज होगा हमारे देश के लिए। तो यही कारण हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इस विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं। जब देखेंगे हमारे देश में, आपको तो पता ही होगा कि जब हम पहले की बात करते हैं तो हमारे देश में ये तो एक टापू थी और कई देशों से हमारे देश में ये जो डच लोग आए थे, वे लोग उनके साथ कुछ नागरिक आए थे काम करने के लिए। फिर बाद में हमारे यहाँ पर फ्रेंच लोग आए और उसके बाद ये ब्रिटिश लोग आए। तब से यहाँ पर कितने इंडेंचर्ड लेबरर्स रहे और इससे हमारे यहाँ का जो पॉपुलेशन है, आबादी, इससे बढ़ता गया। तो देखेंगे 1950-60s में ये कोई ऐसी विशेष प्रोग्राम नहीं था पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में। तो ये आबादी बहुत ज़ोर रफ्तार से बढ़ता चला गया और अभी देखेंगे कि ये जो संस्था हमारे है मॉरिशस फैमिली प्लानिंग एंड वेलफेयर एसोसिएशन, उन दिनों ये परिवार नियोजन के प्रोग्राम चलाए, क्योंकि इसका असर हमारे आबादी पर अच्छी तरह से हुई। क्योंकि अभी देखेंगे जब हम ट्रेंड के बारे में बात करेंगे तो देखेंगे कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से चली और आज हम देखेंगे कि बहुत कम बच्चा पैदा हो रहा है। मतलब कि एक समय था आबादी बहुत बढ़ी हुई थी। हाँ। और आपने बताया, जैसे कि सभी जानते हैं, हमारा बहुत सांस्कृतिक, बहुत धार्मिक देश है। सभी अपनी अपनी संस्कृति के साथ यहाँ पर आए, अपनी अपनी मान्यताएं हैं और आबादी में मतलब कि पहले बहुत बढ़ी आबादी, फिर बाद में ये फैमिली प्लानिंग वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से नियोजन का प्रोग्राम चला और लोगों पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और अब देखते हैं कि लोग छोटे परिवार ही पसंद करते हैं। हाँ, ये हमारा ये न्यू ट्रेंड है, क्योंकि या छोटा परिवार या तो परिवार हो मगर बच्चा ही नहीं हो, ऐसा हो रहा है। ये फर्टिलिटी रेट घटता ही जा रहा अच्छा, है। हाँ। तो पर हम देखते हैं कि पहले गरीबी थी पर लोगों के पास ज़्यादा बच्चे होते थे। आज समाज ने बहुत तरक्की की है, देश का बहुत विकास हुआ है, बहुत सी सुविधाएं पाई जाती हैं, बावजूद हम ये देख रहे हैं कि लोगों के यहाँ कम बच्चे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, पुराने ज़माने में तो बहुत कठिनाई होती थी, क्योंकि उतना सुविधाएं नहीं थी स्वास्थ्य से जुड़े, या ये जो शिक्षा या नौकरी नहीं थी, परिवार में बहुत गरीबी थी। तो इसी कारण ये प्रोग्राम चलाया गया ताकि हर परिवार में हर एक व्यक्ति सुखी से रहे। मगर जितने ही दिन ऐसे जाते रहे तो अवश्य हमारे देश में बहुत सी ऐसी सुविधाएं धीरे धीरे लाने लगे, ताकि ये जो लोग हैं उसका उपयोग करें और अपना जीवन बेहतर बनाएं। तो अभी देखेंगे कि चारों तरफ स्कूल है, हॉस्पिटल है,
या जितनी भी सुविधाएं हम दे रहे हैं हमारे जनता के लिए, तो ये हमारे देश में इसका उपयोग हो रहा है। और इससे क्या हुआ कि हमारे जो परिवर्तन आ गया स्वास्थ्य में। अब देखेंगे लोग ज़्यादातर सालों तक जीवित रहते थे। आगे के ज़माने में 50 या 60 इयर्स होते थे, तो ये लाइफ उनका ख़त्म, हाँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ख़त्म हो जाता था। मगर अभी देखेंगे कि अब 80 इयर्स तक कोई जी सकता है। बिल्कुल। तो मतलब कि स्वास्थ्य सेक्टर में भी बहुत तरक्की हुई है और लोग ज़्यादा समय तक जी रहे हैं, सौभाग्यवश कहेंगे। और साथ में मतलब कि मृत्यु दर भी कम हुई है। हाँ, ये आपने ठीक कहा कि मृत्यु में भी कमी आ गई है। मगर हम लोगों को सोचना चाहिए कि अगर ऐसे ही ये ट्रेंड रहेगा तो आगे दिनों में क्या होगा, क्योंकि जब कम नौजवान रहेंगे और ज़्यादातर हमारे देश में बुज़ुर्ग लोग रहेंगे, तो उतनी सुविधाएं देनी चाहिए ताकि ये जो बुज़ुर्ग 60 से 80 तक जो जीवित रहे, अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी बिता सके। एक ये जो उनका स्वास्थ्य है वो ठीक तरह से रहे और ऐसे वातावरण में रहे जो सिक्योरिटी हो परिवार में या कम्युनिटी में या जहाँ पर वे रहते हो, तो अच्छी तरह से वो अपना देखभाल कर सके। हाँ, तो यहाँ पर देखते हैं अच्छी बात है, बुजुर्ग लोग ज़्यादा समय तक जी रहे हैं, मतलब कि पर ये एजिंग पॉपुलेशन जो है, जैसे कि आपने कहा, साथ में एक चुनौती भी बन गई है। क्योंकि यदि एक तरफ आबादी की उम्र ढलती जाएगी और दूसरी तरफ नई आबादी मतलब कि न्यू जनरेशन की कमी होगी, खासकर आजकल जब जो माँ बाप हैं मतलब कि बहुत कम बच्चे जन्म रहे हैं, तो ऐसे में एक समस्या भी बन जाती है। ज़रूर, क्योंकि जब हमारे ये जो एजिंग पॉपुलेशन है तो उनको अच्छी तरह से जीने के लिए सब सुविधा देनी चाहिए। तो इसी कारण हमारे आबादी में जैसे बोलते हैं कि नौजवानों को भी रहना चाहिए। और अभी जो जवान लोग हैं उन लोगों को सोचना चाहिए कि आगे वाले दिन में जब आएंगे तो वो कौन उसका देखभाल करेगा। अगर यही टेंडेंसी रहा तो अभी देखेंगे कि कुछ कमी आ रही है हमारे पॉपुलेशन में, कि जैसे आप ही ने बताया कि बिल्कुल, आंकड़ा ये बताते हैं कि अभी -30 जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ, वो -30 रही है, मतलब कि घट रही है। हाँ जी, तो मैं यही बता रही थी, अगर हमारे पॉपुलेशन में जो रिप्लेसमेंट अच्छी तरह से हो तो ये हमारे देश में स्टेबिलिटी ला सकती है। तो हमें बताइए कि आजकल के मतलब कि जो नौजवान लोग हैं, खासकर जो विवाह के उम्र के हैं, क्यों ये देखा जा रहा है कि उनकी मानसिकता ऐसी है कि वे लोग देर से शादी करना चाहते हैं? ये कैसे पैदा हुई? देखिए, आगे के ज़माने में हमारे नौजवान लोग बहुत कम लोग स्कूल जाते थे या विदेश जाते थे अपना कार्य बनाने के लिए। अभी के समय में अभी हर एक नौजवान अपना करियर पहला सोचता है, फिर बाद में ये जो फैसिलिटीज़ उनको चाहिए, बंगला, मकान, गाड़ी या इत्यादि जो भी सुविधाएं उन लोगों को चाहिए जीने के लिए, उस पर जोर डालते हैं। मगर साथ साथ भी देख रहे हैं कि अभी ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है, ये आईटी का एरा है और ज़्यादातर हम अपना समय इन चीज़ों में बिता रहे हैं, एक वर्चुअल दुनिया में हाँ, जीते हैं। तो ये जो हमारे परिवार की स्थिति है उसमें थोड़ा सा कैसे कहेंगे कि बदलाव। हाँ, थोड़ा सा बदलाव आ गया है, क्योंकि ये हमारे नौजवान जो है अभी नहीं सोच रहे हैं एक परिवार का महत्व क्या है। वो खुद अपने ही तरफ सोच रहे हैं, किस तरह से वो जीवन बिताए, कितने सुविधाएं उनको चाहिए, क्या फैसिलिटीज़ चाहिए उन लोगों को। मगर परिवार पर कुछ ज़्यादा ध्यान डाल रहे हैं। ऐसा हो रहा है क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स है या जो माता पिता है इतनी सुविधाएं दे रहे हैं अपने बच्चों के लिए कि वे लोग सोच रहे हैं कि यही है ज़िंदगी, यानी कि जो कुछ मिल रहा है यहीं पर इसी पर चलेंगे। तो इसे कहीं ना और उनका कहीं कर्तव्य दूसरे ओर के लिए नहीं है, क्योंकि उनको सब
अच्छी तरह से जो कुछ दे जा रही है उन लोगों को, ये सोचते हैं कि यही बस यहीं पर है, और वो भूल जा रहे हैं कि उनका कर्तव्य क्या होगा आगे वाले दिनों में। मतलब कि कहीं न कहीं वे लोग सेल्फ सेंटर्ड बनते जा रहे हैं, केवल खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी। ये एक पारिवारिक मतलब कि पारिवारिक मूल्य का ह्रास भी कहा जा सकता है हाँ, इसे। देखिए, सभी लोग ऐसे नहीं हैं, मगर बहुत से लोग इस तरह के इस तरह की सोच रहे हैं, क्योंकि वो सब फैसिलिटीज़ जो उनके पास ला रहे हैं, दे रहे हैं, ये सिर्फ उसका उपयोग करना चाहते हैं, क्योंकि अभी उस तरह का माइंडसेट नहीं हुआ है उन लोगों में सोचने के लिए। तो इसी कारण परिवार में इन सब विषयों का चर्चा होनी चाहिए। ये जो लोग हैं, जितने लीडर्स लोग हैं, गुरु लोग हैं, बच्चों से बात करनी चाहिए परिवार का महत्व क्या होता है, क्योंकि आने वाले दिनों में कोई ना कोई भी चाहिए उन लोग, ये नौजवान लोग की देखभाल के लिए। अच्छा, तो मतलब कि जब तक जवान रहते हैं, अकेले मतलब कि समय काट लेते हैं, पर ऐसा भी समय आ सकता है जब खुद खुद में मतलब कि अकेलेपन का एहसास होगा? ज़रूर, क्योंकि अभी तो देखिए ना, ये जो टेक्नोलॉजी है तो उसका उपयोग कर रहे हैं, तो ये अकेलापन उन लोगों को महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको ये एंटरटेनमेंट मिल रही है। मगर जब समय ऐसा आता है कि जब थोड़ा सा उम्र बढ़ने लगता है, तो इन सब चीज़ों से जी भर आता है, तो हम परिवार की ओर जाते हैं। अभी देखिए, अभी इतनी महामारी चली चारों दुनिया में, देखेंगे तो सभी लोग अपने परिवार के मेंबर को ढूंढ रहे थे, क्योंकि ये जब समस्या आती है तो हम परिवार को ढूंढते हैं, तो भूल जाते हैं ये टेक्नोलॉजी या ये जो सब सुविधाएं हैं हमारे पास है। बुजुर्ग लोग जब कुछ उम्र ऐसे हो जाते हैं, वो बात करना चाहते हैं किसी से, या कुछ बताना चाहते हैं, या ये जो परिवार में ये सब जब गुण है, लक्षण है, वो सब बांटना चाहते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये कंप्यूटरों को नहीं दे जाएगी, या ये जो रोबोट है उन लोगों को नहीं दे जाएगी, ये सिर्फ मनुष्यों के लिए है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे परिवार में बच्चा होना चाहिए, और अच्छी तरह से हमारे बुजुर्ग लोग को भी देखना चाहिए। मतलब कि भावनाओं को बांटने के लिए मनुष्य ही चाहिए। तो ऐसा भी होता है कि देखते हैं कभी शादी होती भी है, लड़का और लड़की एक दूसरे से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, जीवन में समझौता नहीं कर पाते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, ये तो बहुत से कारण हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है, हमने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि बहुत दिनों तक इश्क लड़ाते रहते हैं, मगर जब शादी हो जाती है तो प्रॉब्लम चलता है, क्योंकि तभी आसपास में या एक दूसरे को ज़्यादा जानते हैं और एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। अभी ऐसा भी हो रहा है, ये बहुत दोगबार जैसे बोलते हैं कि डेवलपमेंट हो रही है। ये पति काम करता है, पत्नी काम करती है, एक दूसरे से अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं ये उनकी ज़रूरतें क्या है। कोई कोई परिवार में ऐसा होता है कि आमदनी के कारण प्रॉब्लम चलता है, या तीसरे पुरुष या स्त्री के कारण घर में कुछ प्रॉब्लम चलती है। तो बहुत से कारण हैं, तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हमारे नौजवान लोग जब ये अपना परिवार बनाते हैं तो खूब सोच समझ कर, या शादी करते हैं तो सोच समझ कर करें, ताकि ऐसा समस्या से दूर रहे। अच्छा, तो ऐसे भी कपल होते हैं मतलब कि शादी करते हैं पर वे लोग बच्चा नहीं चाहते हैं। हाँ, बहुत से ऐसे मैंने देखे हैं, क्योंकि वे अभी अपने करियर में फंसे हुए हैं, क्योंकि या तो नौकरी के कारण वो एक बच्चा होना ज़रूरी है, मगर देखते हैं कि ये जो वर्क कंडीशंस है वो उन लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है, या ऐसे समस्याएं हैं कि, या ये जो खर्ची के कारण, या या कोई। खुद वे लोग जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते हाँ, हैं। ये भी है कि अपना ज़िम्मेदारी नहीं उठाना चाहते हैं, तो सिर्फ शादी करते हैं, कपल में रहते हैं, मगर ये पोस्टपोनमेंट करते हैं ये बच्चा पैदा करने में। तो ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए कि उन लोगों को आकर्षित करे। ये मैं फिर से दोहरा रही हूँ,
ये परिवार का महत्व क्या है। अच्छा, तो अब ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, कुछ नौजवान होते हैं कि शादी करते हैं काफ़ी उम्र में, और ऐसा एक समय ऐसा आता है कि जब बच्चा चाहते हैं और बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं। हाँ, ये ऐसा है कि ये जो फर्टिलिटी प्रॉब्लम बोलते हैं या इनफर्टिलिटी, कोई ऐसे लोग हैं, पुरुष हो या स्त्री हो, ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी होता है। कितने भी कोशिश करते हैं, कोशिशों के बावजूद भी वे बच्चा नहीं पैदा कर पाते हैं। या कोई ऐसे कपल होते हैं जिनमें सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है, एक बच्चा हो जाता है, दूसरा बच्चा होने से उन लोगों को कठिनाई होती है। तो ये जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, इनका ट्रीटमेंट है, या जो प्राइमरी फर्टिलिटी है, उनको भी यानी कि साहस देते हैं, देखो कोशिश जारी रखो और ट्रीटमेंट अपना डॉक्टर से सलाह लो, या कुछ ऐसे बंदोबस्त करो कि अपना परिवार बना रहे। और काउंसलिंग के लिए आते हैं हमारे पास, हमारे संस्था में, तो उन लोगों को हम सहायता देते हैं जब ऐसी समस्या होती है। तो पर इसी ये भी कारण है कि मतलब कि जब देरी से शादी करते हैं तब शारीरिक बदलाव भी हो जाता है, तब भी हाँ, बच्चा मतलब कि हाँ, नहीं होता। तो इसी कारण ये जो काउंसलिंग देते हैं, उन लोगों को बताते हैं कि ये जो रिप्रोडक्टिव एज है, ये ज़्यादातर बेहतर है 20 से 30-35 इयर्स तक, यानी 20 से 30, या ये जो 35 इयर्स बोलते हैं, एक नारी के लिए ये बेहतरीन पीरियड है जो एक बच्चा पैदा करने के लिए। अगर ज़्यादा पोस्टपोनमेंट करेंगे तो बाद में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और देखेंगे तो कोई और हेल्थ प्रॉब्लम भी आ सकती है जिससे उन पर उसका प्रभाव पड़ सकता है, वो स्त्री या पुरुष पर। तो ये जो मॉरिशस फैमिली प्लानिंग एंड वेलफेयर एसोसिएशन है, किस तरह से परिवारों की मदद कर रहा है ताकि लोगों के बीच बच्चा पैदा करने को प्रोत्साहित किया जा सके? पहली बात यह है कि हमारे ये जो एक्ट है उसमें बदलाव आ गई है, क्योंकि आगे के ज़माने में हम बर्थ कंट्रोल के प्रोग्राम चलाते थे। अभी ये फर्टिलिटी को रिप्लेसमेंट लेवल तक हमारे एक्ट में है। तो इससे हम नहीं बोल रहे हैं कि सभी को बहुत ही ज़्यादा बच्चा पैदा करो, ये तो नहीं है, मगर अपना रिप्लेसमेंट ज़रूर होना चाहिए। यानी कि हर कपल में ये कपल को रिप्लेस करना चाहिए, ताकि हमारे ये जो ज़िंदगी है, ये जो हम सब कुछ जितना कुछ कर रहे हैं, या हमारे परिवार को रिप्लेस होना चाहिए, ताकि सब जितने सुविधाएं हैं बरकरार रखा जाए। और आपको लगता है अधिकारियों की तरफ से काफ़ी सुविधाएं दी जा रही हैं जिससे जो कपल लोग हैं, दंपति लोग हैं, वे लोग बच्चा पैदा कर सकते? हाँ, देखिए धीरे धीरे ये लिबरलोज में सुधार आई है। ये जो बजटरी मेजर्स में कुछ ऐसे सुविधाएं भी दी गई है, जो शादी कर रहे हैं या जो बच्चा पैदा कर रहे हैं, या देखेंगे ये लोन या ये टैक्स रिडक्शन एक्सेट्रा। तो कई ऐसी सुविधाएं हैं, और ये बढ़ते जाएगा जब जब हमारे समाज में हमारे नौजवानों को ये महसूस होगा कि देखो इतने सुविधाएं जो दे रहे हैं, तो हम लोगों को उपयोग करना चाहिए ताकि हम अपना परिवार बना सके। और ऐसे है कि जब ये जो सरकार है देखेंगे कि ये उत्साह है हमारे नौजवानों में एक परिवार बनाने के लिए, तो और भी कोई मांगें भी पूरी हो सकती है। जब हमारे बीच में हमारे नौजवानों को ये कॉन्शियस में आएगा कि ये ज़रूरी है एक बच्चा पैदा करने के लिए। अच्छा, तो पॉपुलेशन पर जब बात करते हैं तो ये भी कहा जाता है कि हमारा जो मॉरिशन पॉपुलेशन है वहाँ पर महिलाओं की संख्या अधिक है। जुलाई 2022 तक ये देखा गया कि देश में आबादी में 14,000 ज़्यादा महिलाएं हैं पुरुषों के मुकाबले। इस पर क्या कहना, इसकी वजह क्या है? हाँ, ये सही है कि जब हम हमारे आबादी के बारे में चर्चा करते हैं तो देखा गया है कि फीमेल पॉपुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, और
ख़ास करके जब ये एजिंग पॉपुलेशन यानी जब बुढ़ापा में आएंगे तो ज़्यादातर महिलाएं होंगी, क्योंकि ये जो पुरुष लोग हैं आगे ही थोड़ा उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल से जुड़ा रहता है और कोई सिगरेट पीते हैं, कोई शराब का सेवन करता है, तो ऐसे समस्याएं हैं जो उसका इम्पैक्ट होता है उन लोगों के स्वास्थ्य पर। और देखेंगे तो ज़्यादातर महिलाएं ज़्यादा दिन तक, अभी देखेंगे जो बर्थ सेंटेनरी मना रहे हैं 100 साल से ज़्यादा, तो वो भी देखेंगे महिलाएं ही दिखती महिलाएं हैं। हैं, क्योंकि उनमें ये सहनशीलता है, शक्ति है, तो वो इतने दिनों तक अपना ज़िंदगी बिता सकते हैं। तो पॉपुलेशन में ये भी देखा गया है कि आजकल शादियां भी कम होती जा रही हैं। इस पर चर्चा हमने पहले भी कुछ समय पहले किया, पर थोड़ा सा हमें बताइए और वजह क्या है इसकी। देखिए ये जो ट्रेंड चल रहा था, कमी आ रही थी ये शादियों में, मगर इस वर्ष में प्रोजेक्शन है कि कुछ ज़्यादा शादियां होंगी। कारण ये है कि अभी ये कोविड महामारी चल रही थी, तो कितने शादियों को पोस्टपोन किया गया था, तो मगर अब धीरे धीरे अब जब ये सब नॉर्मल आ रही है, सब सुविधाएं, सब जितने सेलिब्रेशन है अब कर सकते हैं, तो देखा गया है कि इस साल कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी आएगी ये जितने शादियाँ हो रही है। अच्छा, तो हम फिर से ये एजिंग पॉपुलेशन पर बात करते हैं, ज़्यादा समय नहीं रहा। तो हमें बताइए, ये जो एजिंग पॉपुलेशन की समस्या है उसका क्या नतीजा हो सकता है आगे चलकर? यदि यही ट्रेंड रहा, आबादी घटती गई, तो इसका क्या परिणाम हो सकता है? देखिए, एजिंग पॉपुलेशन तो एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि हर एक दिन हमारी एक दिन जो बीतती है तो बुढ़ापा में जाते हैं, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है और उसको अच्छी से बिताना चाहिए। तो ये चुनौती रहेगी, क्योंकि उतनी सुविधाएं रहनी चाहिए, हाँ, ये मतलब कि दवा मैं ये कहना चाहती हूँ, यदि एक तरफ आबादी जो है बूढ़ी होती गई और इस तरफ जो है नई पीढ़ी सामने नहीं आई, तो संतुलन बिगड़ सकता है। हाँ, ये पॉपुलेशन स्ट्रक्चर जो बोलते हैं उसमें उस पर प्रभाव पड़ेगी, क्योंकि देखिए जब हम एक मकान बनाते हैं तो ये जो फाउंडेशन डालते हैं तो उसको स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, ताकि वो ऊपर जितने भी आप स्टोरी डालेंगे तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो ये जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं नंबर में बढ़ते जा रहे हैं, और जो हमारे देश में अभी जैसा चल रहा है कि कम नौजवान होते जा रहे हैं, तो ये पॉपुलेशन को हमको ज़रूरी है कि उनको देखभाल करना चाहिए और उसको अच्छी तरह से जितने भी सुविधाएं दे जा रही हैं उन लोगों को देना चाहिए। अगर ये नौजवान कमी रहेगी तो हमारे ये जो इंडस्ट्रीज़ है, कामकाज है, कैसे चलाएंगे? श्रम शक्ति की कमी होगी। हाँ, और अभी देखिए हमारे देश में लगभग 5 व्यक्ति काम कर रहे हैं पेंशन को चुकाने के लिए, लिए बुजुर्गों के लिए। एक व्यक्ति को पेंशन देने के लिए, या एक बूढ़ा आदमी एक को, बुजुर्ग को। हाँ, बुजुर्ग को। तो आगे वाले दिनों में सिर्फ 3 रहेंगे, तो ये बहुत समस्या होगी। एक बहुत बड़ी समस्या होगी, कमाने वाले कम होंगे, और फिर हाँ, पेंशन देने की भी दिक्कत होगी। डिपेंडेंसी रेशियो जो बोलते हैं वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि अभी देखिए कितने लोगों को पेंशन मिलता है, अब बुजुर्ग हो, बच्चे हो, या ये आगे जो चलकर हाँ, पता नहीं जब हमारे ज़माने आएंगे पेंशन मिलेगा भी नहीं। तो हम प्रोग्राम के आखिर तक आ गए हैं। आखिर में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारी यही मांग है कि, क्योंकि देखा गया है स्टैटिस्टिक्स द्वारा कि इस साल में कुछ ज़्यादा नहीं मगर कुछ ऐसे बढ़ोतरी आ गई है, जो जितने लोग शादी कर रहे हैं, तो हम उन लोगों से मांग करते हैं कि अपना परिवार बनाइए। हर परिवार में बच्चा होना ज़रूरी है। इतने बच्चा मत पैदा कीजिए कि आप देखभाल नहीं कर सकते हैं। अपने हिसाब कम से के कम 3 दरमियान बच्चे तो होने चाहिए। 2 या 3 बच्चे होना ज़रूरी है। तो श्रीमती विद्या चरण जी, इन सभी जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद, नमस्कार। अच्छा,
तो आज हमने बात की ये जो पॉपुलेशन से जुड़ी समस्याओं को लेकर। आप ये देखें कि आप अपने स्तर पर समाज और देश को बेहतर करने के लिए आप क्या योगदान दे सकते हैं। आज की चर्चा में इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।